ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा निर्णय। बता दें, जल्द बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर होंगी भर्तियां। आपको बता दें, मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण मामले पर दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य बैठक में सीएम ने सभी भर्तियां मिशन मोड को पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव को दिए हैं जल्द कार्रवाई करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के हित में। आपको बता दें, संक्लिप्त बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। सभी भर्तियां मिशन मोड से पूर्ण करने के लिए सीएम ने आदेश जो है वो जारी किया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए, आपको जानकारी दे दें, सीएम ने कहा कि जल्द बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्तियां होंगी। तो दीपक लगातार सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़े हुए हैं। दीपक, अब सीएम ने भी यह आदेश जारी कर दिया है और कह दिया है कि जल्द ही भर्तियां की जाएगी, क्योंकि लगातार आरक्षण को लेकर जो पेंच था वो फंसा हुआ था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है स्थिति, अब भर्तियां भी हो सकेंगी। कहीं लगाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हाई कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, क्योंकि कल सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और उसमें 58% जो आरक्षण है उसको लागू कर दिया गया और ये कह दिया गया 58% के हिसाब से आरक्षण का रोस्टर है वो लागू हो जाएगा। इसके इतर यदि समझा जाए तो प्रदेश में बीते 5 महीने से विधानसभा का सत्र बुलाया गया था और उस सत्र को बुलाने के बाद एक विधेयक लाया गया, जिस विधेयक को गवर्नर के पास ले जाएगा और गवर्नर ने जिस तरीके से कहा था कि घंटे भर के भीतर मैं उस पर सिग्नेचर कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसके बाद प्रदेश में राजनीति होती रही। राजनीति का आलम यह था कि राजभवन पर आरोप लग गए कि राजभवन भारतीय जनता पार्टी जो है उसको चला रही है। राजभवन का कार्यालय अब राजभवन न रहकर भारतीय जनता पार्टी का जो एकात्म परिसर है वो हो गया है। इसके इतर जब फैसला आया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसका स्वागत किया, लेकिन उन्होंने एक लाइन ये जरूर कह दी कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, जिसका नतीजा 58% आरक्षण। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम पालन करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। देर रात बैठक बुलाई गई जिसमें जीएडी के अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री के सचिव और तमाम जो अधिकारी आला उनसे चर्चा की गई और चर्चा करने के बाद ये आदेशित कर दिया गया कि जितनी भी भर्तियां रुकी हुई हैं, चाहे वो पीएससी की हो, चाहे वो व्यापम की हो, चाहे वो फॉरेस्ट की हो और चाहे दूसरी भर्तियां हैं जिनके ऊपर आरक्षण का रोस्टर लागू होना तो जो नहीं हो पा रहा था, उनको अब आप तत्काल प्रभाव से निकालिए। हमको बेरोजगारों को रोजगार देना है। तो समझा जा सकता है कि इसके दो फायदे हैं। अगर इस समय, क्योंकि चुनाव 5.5 महीने के आसपास का समय बचा है, इस समय यदि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा तो उसको सरकार अपने पाले में कर सकती है, उसको सरकार अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो ऐसे समय में फैसला आना, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो लगातार कह रहे थे कि आरक्षण विरोधी ये सरकार है, आरक्षण का रोस्टर अब जो पिछले 5 महीने से छत्तीसगढ़ के भीतर शून्य था वो अब लागू हो जाएगा। जब वो लागू हो जाएगा तो समझा जा सकता है कि जितनी भी नियुक्तियां थी, जितना भी प्रमोशन था, ये तमाम चीजें जो रुकी हुई थी अब वो सबको आवंटित हो जाएगी। अब जितने अखबार हैं, जितने न्यूज चैनल हैं, सब में विज्ञापन जारी हो जाएंगे। और देर रात जिस तरीके से बैठक की गई है तो समझा जा सकता है कि जो मई का महीना शुरू हो रहा है, इसकी आने वाले 2 सप्ताह के भीतर कई सारी बंपर भर्तियां छत्तीसगढ़ के भीतर निकल सकती हैं। जो भर्तियां रुकी हुई थी उन भर्तियों को भी अमली जामा पहनाया जा सकता है। जिन भर्तियों के इंटरव्यू रुके थे उनको पूरा करा लिया जाएगा, वो साक्षात्कार पूरे हो जाएंगे, प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो भर्तियां भी हो सकेंगी। और क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं, अब देखिए जो तस्वीरें हैं